एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, एसएससी ने अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे हैं सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी पता चल पाए कि हम एसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कौन से चैनल पर कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर अभी तक जितने भी एसएससी ने अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमें इनमें से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट हमारे पेपर में देखने को मिल जाते हैं और बाकी के इन्हीं प्रश्नों के आधार पर बहुत से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, साथ बनाए रखिएगा। आपको एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता? तो ये विलियम बेंटिक को, किसे? विलियम बेंटिक को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था? तो नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा 25 अगस्त 2005 में पारित किया गया था। तो दो का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीसरा है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। तो किसने किया था? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। तो तीन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो कौन सी है मनरेगा की कार्यात्मक इकाई? तो ग्राम पंचायत ये मनरेगा की कार्यात्मक इकाई है। तो 4 का जो राइट आंसर बनेगा मेरे प्यारे साथियों सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की तो कब की थी, ये आपको बताना है। तो जो अल्फ्रेड नोबेल है इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। कब? 1867 में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। तो किन की याद में प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो कौन से देश के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो क्या हो गया ये आपको बताना है। तो मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो कब दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए पहली बार नोबेल? तो ये प्रदान किया गया था 1969 में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया। तो कब किया गया था? तो ये जो उद्घाटन है ये किया गया था 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा का उद्घाटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो कब की गई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
प्रथम इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1968 में। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है। तो कितने किलोमीटर के अंतर्गत है, तो ये है 5 किलोमीटर के अंतर्गत आपको रोजगार मिलेगा मनरेगा योजना के तहत। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो कौन से देश के निवासी थे, अभी इसी प्रश्न को मैंने आपसे पूछा था। तो इसका राइट आंसर आपको अब पता चल जाएगा कि अल्फ्रेड नोबेल कौन से देश के रहने वाले थे। तो ये थे स्वीडन के रहने वाले। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब की गई थी एनसीईआरटी की स्थापना, तो 1961 में। कब, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना की गई। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो किसके शासनकाल पर हुई थी हंटर आयोग की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर आयोग की। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 15 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। कितने में, 6 क्षेत्रों में। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया। तो कब किया गया था, तो सभी रोजगार योजना का विलय किया गया था 2008 में मनरेगा योजना में। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो कौन है वो प्रथम भारतीय जिन नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई, यानी कौन सी कमेटी के आधार पर किया गया था। तो यहाँ पर कमेटी एक गलत लग गया है, तो आप लोग के लिए सॉरी। तो मनरेगा का जो गठन किया गया था ये मेहर सहायक कमेटी के आधार पर किया गया था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना तो कब की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना तो ये 1956 में। कब, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे साथियों कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो कब मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। तो 1979 में। कब, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया। तो कब किया गया था। तो नरेगा का जो नाम बदल कर के मनरेगा किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। कब, 2 अक्टूबर 2009। 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। तो कब की गई थी भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना। तो ये खड़गपुर में की गई थी। तो भारत 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो कौन थे, तो अभी बता चुका हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है। तो कौन से मंत्रालय के अधीन है ये मनरेगा योजना। तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला था इन्हें 1913 में। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ शांति नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था साहित्य के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है। तो किसका प्रावधान किया गया, तो ये किया गया है बेरोजगारी भत्ता का। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कब मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। तो ये मिला था उन्हें 1998 में। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किस बार संशोधन किया गया। तो कौन सी बार संशोधन किया गया था, तो ये किया गया था 1992 में। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो कौन थे, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है। तो कितने व्यक्ति को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो ये मिल सकता है अधिकतम 3 व्यक्तियों को। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो ये कहते हैं वुड डिस्पैच को हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 32 से आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है। तो वो कौन सी महिला हैं जिन्हें पहले नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वो महिला हैं एलिजाबेथ प्रथम। तो 32 का जो एलिजाबेथ प्रथम ना, ये है मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की। तो आप समझ लीजिएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू हुई। तो कब लागू हुई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। तो 1835 में। कब, 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति लागू हुई। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कौन से भारतीय हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो हैं सी.वी. रमन। कौन है, सी.वी. रमन। इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुआ। तो कौन सी वर्ष लागू हुई है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि 2 शिक्षा नीति को मैंने आप बता चुका हूँ, तो अब आपको ये पता होना चाहिए। तो 2020 में आई थी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो कब से दिए जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो नोबेल पुरस्कार ये 1901 से दिए जा रहे हैं। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था। तो कौन से आयोग ने दिया था, तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि नोबेल पुरस्कार प्राप्ति वर्ष कब दिया जाता है। तो कौन से दिन दिए जाते हैं
नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है। तो कितने का अनुपात है, यानी 100 रुपये में कितना केंद्र सरकार देता है और कितना राज्य सरकार देता है। तो ये 90:10 का अनुपात है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये कि 100 रुपये में 90 रुपये केंद्र सरकार देगी और 10 रुपये राज्य सरकार देगी मनरेगा योजना के तहत। ये आपको याद रखना है। प्यारे साथियों, लास्ट प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो कौन सी समिति की रिपोर्ट पर आधारित है ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये आधारित है कि कस्तूरी रंगन की समिति की आधार पर। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये 40 प्रश्न पसंद आए और आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब रख लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।